आपके आसपास हर दूसरा या तीसरा इंसान हेडेक से, दर्द से, डिजीनेस से, थकान से, इवन कई बारी इतना दर्द हो जाता है लोगों को कि वो दर्द की गोलियां खाते हैं, एक गोली खाते हैं, दो खाते हैं, तीन खाते हैं, चार खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर भी दर्द नहीं जाता है। तो हेडेक क्यों इतनी बड़ी समस्या है? और एक रिसर्च के अनुसार लगभग दुनिया में 28% लोग हैं जिनको हेडेक होता है, रेगुलरली हेडेक होता है। अब इस 28% में 15% लोग ऐसे हैं जिनका हेडेक बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिजीनेस होती है, दिमागी थकान बहुत ज़्यादा होती है। तो आखिर ये क्यों होता है और इस हेडेक को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, मोस्ट कॉमनली यदि आप देखें तो एक हेडेक है कि भाई जुकाम खांसी साइनस के कारण हेडेक आता है। एक हेडेक है कि भाई आपको माइग्रेन है, हार्मोनल रिलेटेड है। एक हेडेक है कि आपको ब्लड प्रेशर है, या एक हेडेक है जो एंजाइटी से हो गया, या स्ट्रेस के कारण हो गया, या स्लीपिंग डिस्टर्बेंस के कारण हो गया, या हैंगओवर के कारण हो गया। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है कि जो डायग्नोस्ड नहीं है। डॉक्टर आपको कोई टेम्परेरी दवाई तो ज़रूर दे देते हैं, लेकिन डॉक्टर को खुद से भी एक कॉज नहीं पता लगता है। तो उस कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस कारण को ढूंढने के लिए डॉक्टर को हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, आपको भी अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, सिम्टम्स को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना होगा, और जो दर्द की डिग्री है, यानी दर्द कितना तेज होता है, वो भी बताना पड़ेगा, और कौन सी दवाई आप लेते हैं जिससे कि आपको राहत मिलती है, वो भी आपको बताना होगा। तब जाके कहीं एक क्लियर कट डायग्नोसिस बन पाएगा। हेडेक में 99% जो एमआरआई या सीटी होते हैं ब्रेन के, उसमें कुछ नहीं आता है। उसको डॉक्टर को खुद से ही सिम्टम्स, हिस्ट्री और जो प्रेजेंट कंडीशन होती है और जो पेन की डिग्री होती है उसके आधार पर डायग्नोस करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि सर दर्द का रूट कॉज क्या है, क्यों होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार, और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लाइफ स्टाइल एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में 20 ईयर से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, और जो डे टू डे ओपीडी में हम क्वायरीज, कंसर्न और कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं हेडेक वाले पेशेंट के साथ, उसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए। और मेरा आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग देखते हो, कमेंट्स करते हो, आई एम एक्सट्रीमली थैंक्सफुल, बट साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट से एक्सप्रेस करिए। सबसे पहली बात है कि कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, बॉडी कैरी करती है लेकिन हमें पता नहीं लगता, कि जैसे गैस्ट्राइटिस हो सकता है या गट में कोई डिस्टरबेंस हो सकता है, उसके कारण भी हेडेक होता है। स्ट्रेस, यदि स्ट्रेस लगातार बना रहे तो वो सर दर्द का कारण होता है। जनरली स्ट्रेस आज मल्टीपल हो गया है, क्योंकि हम एक तो एक सिटिंग पोस्चर में लंबे समय तक रहते हैं, दूसरा हम स्क्रीन के सामने रहते हैं। यदि लगातार स्क्रीन का एक्सपोजर है और आप एक सिटिंग पोस्चर में हैं तो आपका स्ट्रेस डबल हो जाएगा। तो स्ट्रेस का कारण है हमारी एक सेडेटरी लाइफ स्टाइल। उसके बाद है पुअर आपकी नर्व्स हैं, यानी जो नर्व्स की हेल्थ होती है, यदि वो आपकी पुअर है, नर्व्स में इन्फ्लामेशन आ गया है, तो भी आपको बार बार हेडेक होगा। पुअर स्लीप, एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे गट के लिए, अच्छे ब्लड फ्लो के लिए, अच्छे मतलब इमोशनल मूड के लिए। उसके बाद है आपका गट प्रॉब्लम, यानी पेट से संबंधित, यानी 50% जो हेडेक है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक आपके पेट में छिपा हुआ है। यदि आपकी गट हेल्थ ठीक है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो हेडेक है वो नॉर्मल ही हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। तो आप फोकस करिए अपनी गट को रेगुलेट करने पर। गट को रेगुलेट करिए। यदि बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, इन सब को मैनेज करिए, गट को रेगुलेट करिए आप, तो आप देखेंगे कि आपका हेडेक भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। पुअर एब्जॉर्प्शन, यदि विटामिन डी, विटामिन B12, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बहुत कम रहे तब भी आपको हेडेक होगा। और यदि आपकी गट डिस्टर्ब है, सपोज आपको कॉन्स्टिपेशन है या कोई जीआई इशू है, तो आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और उससे आप देखते हैं कि विटामिन B12 और मिनरल की
डेफिशिएंसी देखी जाती है। मैग्नीशियम, जिंक और B12 यदि आपको कम है तो आपका हेडेक नहीं जाएगा, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होने की ज़्यादा संभावना हो जाएगी, ब्रेन फॉग आपको होगा, आपको थकान ज़्यादा होगी और आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी, एंड यू डोंट फील फ्रेश। स्पाइनल हेडेक, मतलब स्पाइनल हेडेक एक नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन स्पाइनल हेडेक का मतलब है कि यदि आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन की नर्व्स बहुत वीक हैं, आपको उधर बल्ज है, उधर पेन कंटिन्यूस रहता है, तो एक रिफ्लेक्टिव पेन डेवलप होता है और वो हेडेक का कारण भी बन सकता है। तो इसको भी हमें अपनी स्पाइनल हेल्थ को भी देखना है। लंबे लॉन्ग पोस्चर से और लगातार झुक के काम करने से या वेट लिफ्ट करने से, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो हेल्थ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छे क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज पहनिए, सीढ़ियाँ आप यदि चढ़ते हैं तो दौड़कर सीढ़ियाँ मत चढ़िए, बहुत ज़्यादा सडन वेट लिफ्ट मत करिए, और आप साइकिलिंग करिए और आप स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज करिए, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। रिफ्लेक्टिव रेफ्रिजरेट पेन होता है कई बारी डिहाइड्रेशन के कारण। यदि आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है यानी वाटर की डेफिशिएंसी है, तब भी आपको ये दर्द आएगा। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी आपको हेडेक हो सकता है। और कैफीन, एल्कोहल मतलब विड्रॉल, यदि आप बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, तो आपको 6 या 8 घंटे के बाद वो विड्रॉल के रूप में वो सिम्टम्स, हेडेक और डिजीनेस आपके सामने आएगा। अब आखिर इसका मैनेजमेंट क्या है कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं अपने लेवल पे। आपके लेवल पे सबसे पहला है कि आप विड्रॉल को कंट्रोल करें। कैफीन और अल्कोहल का जो विड्रॉल है उसको कंट्रोल करें। कैफीन आप मॉडरेट लें और फिल्टर कॉफ़ी लें, ब्लैक कॉफ़ी अवॉइड करें और एक्सेसिव कैफीन आप अवॉइड करें, मतलब मॉडरेट रखिए। अल्कोहल कंप्लीटली स्टॉप कर दें, क्योंकि मॉडरेशन में अल्कोहल लेना बहुत मुश्किल है। लेट एंड अर्ली आप एडिक्शन में चले ही जाओगे और आपका जो डोज है वो भी बढ़ जाएगा। हाइड्रेट रखिए अपने बॉडी को, यानी अच्छे से पानी पीजिए और फ्रेश ग्रीन एंड वेजिटेबल शामिल करिए। जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, वो बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग देते हैं। उसके बाद है आप कॉन्स्टिपेशन को डील करिए, आप गट को रेगुलेट करिए। कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए आप अपने खाने में पपीता शामिल करिए, सेब शामिल करिए, जौ का दलिया, ओट्स मील शामिल करिए, हनी ओट्स मील खा सकते हैं आप। उसके बाद है आप अच्छे से सब्जियां खाइए, वेजिटेबल सूप आप ऐड कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसबगोल ऐड कर सकते हैं, त्रिफला ऐड कर सकते हैं, बेल पत्थर पाउडर ऐड कर सकते हैं। बट रेगुलेट योर गट, क्योंकि कोलोन क्लीनिंग से ये देखा गया है, द रिसर्च है सजेस्ट कि जब लोगों को पंचकर्मा में कोलोन क्लीनिंग की जाती है, डीप ब्रीदिंग की जाती है, स्लीप की क्वालिटी इन्हांस की जाती है, तो लोगों को हेडेक कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और वो लोग ये फील करते हैं कि हेडेक है ही नहीं उनको। तो इसका मतलब है कि आपका हेडेक 50% जो लिंक है वो आपके गट में है, वो आपके पेट में है, वो आपके स्लीप के साथ है और वो आपके पॉजिटिविटी के साथ है। तो गट को रेगुलेट करिए, अच्छी नींद लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, रेगुलर ये सब कुछ रखिए, तो आप देखेंगे कि हेडेक आपका काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।